गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कन्वल्सिव डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कन्वल्सिव डिसऑर्डर। तो देखो, कन्वल्सिव डिसऑर्डर एक नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स है जिसके अंदर हम लोग फेब्राइल कन्वल्जन के बारे में और साथ साथ एपिलेप्सी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कन्वल्सिव डिसऑर्डर। देखो, कन्वल्सिव डिसऑर्डर में फर्स्ट वन देखेंगे कन्वल्जन क्या होता है। Convulsion are a series of forceful involuntary contraction and relaxations of voluntary muscles due to disturbance of brain function। ब्रेन के फंक्शंस में या जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होना फोर्सफुली इनवॉलेंट्री, अपने आप ही क्या हो रहा है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़ रही है, रिलैक्स हो रही है, उसे हम लोग कन्वल्जन बोलते हैं। कन्वल्जन एक अबनॉर्मल इनवॉलेंट्री सा होता है, मोटार सेंसरी ऑटोनोमिक चेंजेज होते हैं और वो किस वजह से हो रहे हैं, अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन से अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने की वजह से क्या हो रहे हैं, इनवॉलेंट्री मोटार सेंसरी ऑटोनोमिक चेंजेज, और उसे कन्वल्जन कहते हैं। और कन्वल्जन को हम लोग सीजर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट में कॉज ऑफ कन्वल्सिव डिसऑर्डर। तो कॉज ऑफ कन्वल्सिव डिसऑर्डर में फर्स्ट में बर्थ एस्पेक्सिया। तो बर्थ एस्पेक्सिया मीन्स क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट वन है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। और तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज क्या होता है कि जो ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उन वेंट्रिकल्स में ब्लीडिंग होना क्या कहला रहा है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज कहला रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाना। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल कम हो जाना। हाइपो एंड हाइपरनेट्रीमिया, या तो कैल्शियम का जो नाइट्रोजन उसका लेवल बढ़ जाएगा या नाइट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन है सेप्टिसीमिया। तो देखो, सेप्टिसीमिया मीन्स क्या होता है, इन्फेक्शंस इन ब्लड। नेक्स्ट वन है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशंस ऑफ ब्रेन, इन्फ्लामेशंस ऑफ मेनिंजियस, और मेनिंजियस क्या होती है, आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वन है इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, और उसमें क्या होगा, स्ट्रोर्स। तो ये तो है न्यूनेटल पीरियड के कोज जो कन्वल्सिव डिसऑर्डर कोज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। तो देखो, इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन में फर्स्ट वन है CNS इन्फेक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन हो जाना। पोस्ट वैक्सीनेशन एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलो की हम लेटर क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक कॉज हो सकता है, लाइक एज डिहाइड्रेशन हो जाए, एल्कलोसिस हो जाए, और हाइपोग्लाइसीमिया हो, हाइपोकैलीमिया, जो पोटेशियम है उसका लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट में ब्रेन एब्सेस, ब्रेन के अंदर पस फॉर्मेशंस हो जाना। ड्रग्स एंड पॉइजन, फिनोथाइजिन और पिपिराजिन्स, इन सब की वजह से क्या हो रहे हैं, कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब हम एक छोटा सा टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे फेब्राइल कन्वल्जन के बारे में, जो एक मोस्ट कॉमन क्या है, इसकी एटियोलॉजी है, ठीक है। फेब्राइल कन्वल्जन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कन्वल्सन। जो फेब्राइल कन्वल्जन है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है कन्वल्जन्स के। और कन्वल्जन्स क्या होता है, अनकंट्रोल्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस, उसे हम कन्वल्जन बोलते हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, फेब्राइल कन्वल्जन। और फेब्राइल कन्वल्जन इट इज़ रेफर्स टू द सीरीज ऑफ सीजर्स एसोसिएटेड विथ फीवर। तो यहाँ देखो, सीजर्स मीन्स क्या होता है कि जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा, और उनमें डिस्टर्बेंस होने की वजह से क्या होगा, जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करेंगे। और इसके साथ साथ फीवर से तो एसोसिएटेड है ही ये सीजर्स, और साथ किससे हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन से। इट इज़ रिलेटेड टू अब्रप्ट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, इसमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, रेदर देन डिग्री ऑफ टेम्परेचर राइज, जो डिग्री है उसके बढ़ने के बजाय क्या बढ़ रहा है, बॉडी टेम्परेचर। और ये नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ फेब्राइल कन्वल्जन। तो टाइप्स ऑफ फेब्राइल कन्वल्जन में 2 टाइप का होता है, टिपिकल फेब्रिलाइजेशन और एटिपिकल फेब्राइल कन्वल्जन्स। तो फर्स्ट वन है टिपिकल फेब्राइल कन्वल्जन। तो देखो, टिपिकल फेब्राइल कन्वल्जन में देयर आर जनरलाइज रेजर देन फोकल एंड लास्ट देन 10 मिनट। जनरलाइज मीन्स तो क्या है कि टोनिक क्लोनिक सीजर्स, और फोकल मीन्स होता है लोकल सीजर्स, जो हम नेक्स्ट एपिलेप्सी में डिस्कस करेंगे। लेस देन 10 मिनट, और ये कम से कम कितने टाइम तक होता है, 10 मिनट तक। और ये चिल्ड्रंस से 6 मंथ से लेकर 5 ईयर के एज के चिल्ड्रंस में प्रेजेंट होता है। द फिट्स अकर विद इन 24 आवर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ फीवर। फीवर अकर होने के 24 आवर्स में क्या हो रहा है, फिट्स, और फिट्स मतलब होता है दौरे पड़ना, ठीक है। फिट्स मतलब क्या होता है, दौरे पड़ना ऑफ फीवर, यूजुअली सिंगल पर फेब्राइल एपिसोड,
ठीक है, सिंगल पर फेब्राइल एपिसोड। और अगर एक बार अटैक आ गया है तो फिर ये 12 to 18 आवर्स से पहले कभी भी रीअकरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट वन है एटिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन। एटिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन में फोकल कन्वर्जन लोकल सीजर्स होते हैं और मोर देन 20 मिनट ड्यूरेशंस, 20 मिनट की ड्यूरेशंस होते गए विदाउट सिग्निफिकेंट फीवर, बिना फीवर के। और इसमें अब नॉर्मल ईसीजी फाइंड आउट हो गया आपको 2 वीक्स आफ्टर अटैक के 2 वीक बाद में आपको अब नॉर्मल ईईजी प्रेजेंट होगी। और जो टिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन है उसमें नॉर्मल आपको ईईजी प्राप्त होगी। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में हम लोग फर्स्ट वन देते हैं एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स देते हैं कन्वल्जन्स को ट्रीट करने के लाइक एज डाइजेपाम 0.3 पर mg kg IV और फिनोबार्बिटॉल 5 mg पर kg IUM। एंटीपायरेटिक्स देते हैं फीवर को ट्रीट करने के लिए, IV फ्लूइड थेरेपी देते हैं हाइड्रेशंस को ट्रीट करने के लिए, गुड न्यूट्रिशन डाइट उपलब्ध करवाते हैं, ऑटो एडमिनिस्टर करवाएंगे, क्लियर है। कुछ चाइल्ड्स में ऑटो ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, उसके लिए हम लोग क्या करवा रहे हैं, ऑटो एडमिनिस्टर करवा रहे हैं। साथ साथ एक्सप्लेन एंड इमोशनल सपोर्ट टू द पेरेंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और इमोशनल सपोर्ट उपलब्ध करवाएंगे हेल्थ टीचिंग के साथ साथ। इसी के साथ साथ आपका फेब्राइल कन्वर्जन कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लोग जो कन्वल्सिव डिसऑर्डर है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एपिलेप्सी और वोकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।